नाम है, बड़ा विचार करके रखा है, भगवान वाल्मीकि अंबेडकर सामाजिक एकता मंच। समाज में कुछ भ्रांतियां हैं जिनके अंतर्गत भगवान वाल्मीकि जी को और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान वाल्मीकि और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों को हमें मानना चाहिए, बराबर सम्मान देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमें शिक्षा का मैसेज दे रहे हैं, संगठित होने का मैसेज दे रहे हैं, संघर्ष करने का मैसेज दे रहे हैं। जहाँ भगवान वाल्मीकि जी के द्वारा दो महाकाव्यों के द्वारा रामायण और महारामायण से पूरे संसार के मानव समाज का संचालन हो रहा है, वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचित संविधान के द्वारा पूरे भारत का संचालन हो रहा है। तो दोनों ही हमारी हस्तियाँ जिनका हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि ये जो भ्रांति है इसमें लोग ना रहें, हमने भगवान वाल्मीकि जी को भी मानना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मानना है। तो इस विचार को दृष्टिगत रखते हुए भगवान वाल्मीकि अंबेडकर सामाजिक एकता मंच नामकरण करते हुए समाज में काम करने के लिए यह मंच बनाया। क्या कार्य चल रही है? समाज उत्थान के लिए जितने भी कार्य हैं वो सभी कार्य होंगे। लेकिन अभी भी समाज में कई सारे लोग हैं जो भगवान वाल्मीकि मानते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी का नाम जैसे आता है तो वो अपने पक्ष को कट्टरता में रखते हैं या तो कट्टर वाल्मीकि किसी अम्बेडकर को नहीं मानते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी भगवान वाल्मीकि जी को मानते हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो आपकी संस्था है तो आपने एक वाल्मीकि अम्बेडकर एकता मंच जो बनाया है, तो किस तरीके से यानी समाज को उद्धार करेंगे? शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना, समाज को संगठित करने के लिए प्रेरित करना। ये तो ऐसे संगठन बने हुए हैं जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की बातें करते हैं। बातें तो सारे संगठन करते हैं, कोई भी काम करता दिखाई नहीं देता। शिक्षा का स्तर सरकार की तरफ से शिक्षा, जो सरकारी संस्थानों में शिक्षा का स्तर गिरता चला गया और प्राइवेट संस्थानों पर इतनी महंगी हो चुकी है शिक्षा की, किस तरीके से यानी बच्चे सर्वाइव कर पाएंगे SC की? देखो, ऐसा ये जो आपका क्वेश्चन है ये राजनीति की तरफ जाता है। ये कार्य सामाजिक लोगों का नहीं है करने का, ये कार्य उन राजनीतिक लोगों का जो विधानसभा में बैठे हैं, जो लोकसभा में बैठे हैं, जो राज्यसभा में बैठे हैं। इस बात की मांग उन्हें उठानी चाहिए कि भाई सरकारी स्कूलों का जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, और जब उनका स्तर ही गिर जाएगा तो वहाँ से पढ़ने वाले बच्चे क्या कंपटीशन फाइट कर पाएंगे? सर, इसी पर मेरा सवाल था, आप शायद मेरा सवाल समझे नहीं जी। मेरा सवाल ये था कि आपका जो संगठन बना है, जो आपका वाल्मीकि अम्बेडकर एकता मंच, जो ये संगठन आपने बनाया है वो किस तरीके से काम करेगा? क्योंकि शिक्षा का स्तर इतना महंगा हो चुका है कि कोई भी SC/ST का बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो सबसे पहले उसे पैसे की तंगी से जूझना पड़ता है, और सरकारी संस्थान में शिक्षा का स्तर वैसा नहीं है। तो किस तरीके से बच्चे अपनी शिक्षा को, जैसे कोई काबिल बच्चा है, कोई IAS PCS बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, 1 करोड़ रुपया प्राइवेट संस्थानों की फीस और सरकारी संस्थानों की बात की जाए तो शिक्षा का स्तर गिर चुका है। तो उस तरीके से कैसे बच्चे निकलेंगे और कैसे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर बनेंगे, IPS बनेंगे? ऐसा है, संगठन जो उच्च स्तर पर जो पढ़ाई कर रहे लोग हैं उनको प्रेरित करेगा संगठन, कि जो रिटायर्ड हमारे अधिकारी हैं वो अपने बच्चों को गाइडेंस दें जो उच्च स्तर पर पढ़ रहे हैं, और संगठन उन धनवान लोगों को भी प्रेरित करेगा कि जो गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको धन से मदद करें। इस तरह का प्रयास संगठन के द्वारा किया जाए। यानी कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि आर्थिक रूप से भी आपका संगठन जो काबिल बच्चे हैं उन्हें पढ़ने में आर्थिक सहयोग करें। हाँ, कोशिश करें। तो
आस्था था कुछ कभी तो मंदिरों में जाते थे कि बाल्मीकि मंदिरों में आने का तो इस तरह वो कब आप समाज के प्रति किस तरह से आस्था भगवान वाल्मीकि के प्रति बढ़े और समाज में एकता स्थापित हो, उसके लिए समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, आस्था की कमी का कारण यह है कि जिस समाज को जाति के आधार पर प्रताड़ित करते हुए धर्म से दूर रखा गया, तो उसके अंदर आस्था कहाँ से आई? कुछ समय से मान सकते हैं जब से देश आज़ाद हुआ है और सामाजिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता जो हम लोगों को मिली है संविधान के द्वारा, उससे आज समाज के अंदर धार्मिक आस्था पनप रही है। और उसका परिणाम ये है कि जितने भगवान वाल्मीकि मंदिर आश्रम वाल्मीकि समाज ने बनवाए हैं इन 75 साल में, इतने पूरे देश में किसी भी एक पर्टिकुलर एक समाज ने इतने निर्माण नहीं कराए होंगे। तो धार्मिक आस्था का जो स्तर हमारा बढ़ा है, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर समाज कमज़ोर है। लेकिन ये जो संगठन है इन सारी चीज़ों पर काम करेगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार ढकोलिया जी जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो अपना एक कहते हैं रोड मैप जो बनाया है काम करने का, वो इन्होंने तैयार कर लिया है। जो बायलॉज बनेगा उसमें नीतियाँ, नियम, उपनियम इस तरह के बनेंगे जिसमें काम किया जाएगा। और ढकोलिया जी ने संकल्प लिया है। अच्छा, साथ साथ में एक बात कहना चाहता हूँ कि आस्था धीरे धीरे बनेगी। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों में बहुत कम है, कुछ लोगों में मीडियम साइज है। जैसे हमारे ढकोलिया जी, इन्होंने अपनी आस्था को जागरूक किया है। सुबह ही बहुत मंदिरों में मत्था टेकना, माला अर्पण करना, ये इनकी दिनचर्या रहती है नित्य की। इस तरह के लोग बहुत कम हैं, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे आस्थावान लोगों की संख्या बढ़ेगी। और संगठन को ढकोलिया जी जिस तरह से लेकर के चलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली कार्य करते हैं, संगठन का कार्य आगे बढ़ेगा और इससे समाज को फायदा होगा।